धम्मपदम मगबग्गो दिस्तिमो मार्गबग्गो विशः। मार्गों में अष्टांगिक मार्ग श्रेष्ठ है, सत्यों में 4 पद श्रेष्ठ है, धर्मों में वैराग्य श्रेष्ठ है और मनुष्यों में नेत्रधारी अर्थात ज्ञानवान श्रेष्ठ है। यही वह मार्ग है, दर्शन की विशुद्धि के लिए दूसरा नहीं है। तुम इसी पर चलो, यह मार्ग को मोहित करने वाला है। इस मार्ग पर चलकर तुम दुखों का अंत कर लोगे। दुखों के विनाश को जान करके मैंने इस मार्ग का उपदेश दिया है। तुम्हें तपस्या करना है, तथागतों का कार्य तो उपदेश करना है। मार्ग पर चलने वाले तथा ध्यान करने वाले मार्ग के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। सब बनी हुई वस्तुएं अनित्य हैं। इस तरह जब प्रज्ञा से मनुष्य देखता है तब वह दुखों से विरक्ति को प्राप्त होता है। यही मार्ग विशुद्धि का है। सब बनी हुई वस्तुएं दुखमय हैं। इस प्रकार जब प्रज्ञा से मनुष्य देखता है तो तब वह दुखों से विरक्त को प्राप्त होता है। यही मार्ग विशुद्धि का है। सब धर्म झूठे हैं। इस प्रकार जब प्रज्ञा से मनुष्य देखता है तब वह दुखों से विरक्ति को प्राप्त होता है। यही मार्ग विशुद्धि का है। उठने के समय में जो उठता नहीं है, युवा तथा बलवान होकर भी आलस्य से युक्त है, जिसके संकल्प और मन निर्बल है, ऐसा दीर्घसूत्री और आलसी आदमी प्रज्ञा के मार्ग को प्राप्त नहीं कर सकता। वाणी की रक्षा करने वाला मन से संयमी बने और शरीर से बुरा कार्य न करे। इन 3 कर्म पंथों को शुद्धि करे और ऋषियों के बतलाए हुए मार्ग का अनुसरण करे। योगाभ्यास से ज्ञान उत्पन्न होता है। योगाभ्यास न करने से ज्ञान का क्षय होता है। लाभ और हानि के इन 2 प्रकार के मार्गों को जानकर अपने को इस प्रकार लगावे जिससे कि ज्ञान की वृद्धि होवे। वन को, वासनाओं के वन को काटो, वृक्ष को नहीं। वन से भय उत्पन्न होता है। वन तथा झाड़ी को काटकर हे भिक्षुओं, तुम वन रहित अर्थात वासना रहित हो जाओ। जब तक मनुष्य की स्त्रियों में अनुमात्र भी कामना रहती है और काटी नहीं जाती, तब तक दूध पीने वाला बछड़ा जैसे माता में आबद्ध रहता है, वैसे ही उसका मन बंधा रहता है। जिस प्रकार हाथ से शरद ऋतु के कुमुद को काट डालते हैं, उसी प्रकार अपने प्रति उपस्थित स्नेह को काट दो। शांति के मार्ग पर चलो। निर्वाण सुगत के द्वारा बतलाया गया है। यहाँ वर्षा ऋतु में निवास करूंगा, यहाँ हेमंत और ग्रीष्म ऋतु में निवास करूंगा। मूर्ख इस प्रकार सोचता है और विघ्नों को नहीं जानता। जिस प्रकार सोए हुए गांव को बड़ा जल प्रवाह बहाकर ले जाता है, उसी प्रकार पुत्र तथा पशुओं में लिप्त तथा आसक्त मन वाले मनुष्य को मृत्यु लेकर चली जाती है। मृत्यु से पकड़े गए मनुष्य की रक्षा के लिए न पुत्र है, न पिता और न बंधुगण। जाति वालों में भी रक्षा नहीं हो सकती। इस बात का जानकर पंडित और शीलवान मनुष्य शीघ्र ही निर्वाण की ओर जाने वाले मार्ग को ग्रहण करते हैं।